नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एम कोचिंग एंड करियर गाइडेंस इंस्टीट्यूट की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे केवी यानी केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन कब स्टार्ट होंगे। जैसे कि नॉर्मली ये जो एडमिशन है साल के शुरुआत में हो जाते हैं, लेकिन कुछ कारणों के चलते हुए ये एडमिशन डिले हो गए थे और ये कोरोना वायरस के चलते हुए ये फर्दर डिले हो गए। लेकिन जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाह रहे हैं केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में यानी क्लास 1 में, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आने वाले मंडे से यानी 20 जुलाई 2020 से ये एडमिशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। सुबह 10 बजे से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पहले मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाए कि आप इसके लिए एलिजिबल है नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो वो आपको कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके लिए चाहिए होंगे। तो एक कॉम्प्रहेंसिव वीडियो हमने बनाया है जिसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस की है, और ये वीडियो देखने के बाद में क्लैरिटी के साथ में और एक एक्यूरेसी के साथ में आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, इस कक्षा 1 का जो केवी का एडमिशन है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ तो हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो एज लिमिटेशन है कि बच्चे का एज क्या होना चाहिए क्लास 1 में एडमिशन पाने के लिए। द नेक्स्ट विल बी डेट्स क्या है कि आप कब किस डेट से किस डेट तक अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडमिशन 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं सुबह 10 बजे। तो दोस्तों आगे देखेंगे हम ये कौन सा विंडो दिया है केवी ने ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए। फिर उसके बाद में वेबसाइट का एड्रेस क्या है, कौन से वेबसाइट में जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना करना है। द नेक्स्ट विल बी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने की ज़रूरत है, ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हुए। और एक बार अगर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाता है, आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो, सिलेक्ट हो जाते हो, तो फाइनल एडमिशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए तो आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आएंगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या है, वो फॉर्मेट कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे। और जो ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, हमने वीडियो बनाते वक्त कहाँ से इंफॉर्मेशन ली है और कहाँ से आपको जो भी फॉर्मेट्स है, यानी इस आपको जब अगर सिलेक्शन हो जाता है तो जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं उसके फॉर्मेट्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं, इसकी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको वीडियो में आगे देंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ एज लिमिटेशन, बच्चे का एज क्या होना चाहिए। तो जो मिनिमम एज दिया है वो 5 साल है और जो मैक्सिमम एज दिया है 7 साल है, दैट टू एज ऑन 31 मार्च 2020। लिमिट में 2 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए 2 साल का रिलैक्सेशन है। तो इसमें कौन कौन से कैटेगरीज में आप अप्लाई कर सकते हैं, बेसिकली कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं केवी में, इसकी इंफॉर्मेशन इस स्लाइड में। सबसे जो मेन कैटेगरी है वो राइट टू एजुकेशन, आप इसको आरटी कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी है। इसके तहत 25% बच्चों का एडमिशन होता है। अगर आप मान लीजिए कि क्लास में अगर 40 बच्चों का स्ट्रेंथ है, उसका 25% यानी 10 बच्चे जो है इस आरटी कैटेगरी के तहत एडमिशन किए जाते हैं। तो इसके लिए आपको 2 क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे, 2 चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। एक तो आप SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर, इसमें क्रीमिलियर नहीं आएगा, या तो फिर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है, या तो आप BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे है। और अगर आपका घर केवी से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, ये क्राइटेरिया लागू होता है अर्बन यानी शहरों के लिए,
और गांव देहात के लिए 8 किलोमीटर डिस्टेंस का क्राइटेरिया है। तो अगर आपका घर केंद्रीय विद्यालय से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में है शहर में, और 8 किलोमीटर के डिस्टेंस में है अगर आप गांव देहात में है तो आप इस कैटेगरी के तहत अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट इज डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, जो बच्चे दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांगजन है, उनके लिए 3% का रिजर्वेशन है, वो इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर सिंगल गर्ल चाइल्ड, जिनको एक ही लड़की है वो भी अप्लाई कर सकते हैं केवी में एडमिशन के लिए। और नेक्स्ट इज चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी है वो उनके बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज, PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके जो कर्मचारी है उनके बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी है उनके बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी इज चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। पिछली स्लाइड में देखा हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के PSUs वगैरह है उनके बच्चे, और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के जो भी ऑटोनोमस बॉडीज है, PSUs है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, इनके जो बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉरेन नेशनल्स, मतलब जो विदेशी है, विदेशी जो ऑफिशियल ड्यूटी पे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो उनके बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो सबसे नेक्स्ट कैटेगरी आता है चिल्ड्रन फ्रॉम अदर कैटेगरी इंक्लूडिंग चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन नेशनल्स हु आर लोकेटेड इन इंडिया ड्यू टू देयर वर्क और देयर पर्सनल रीजंस, यानी जो पर्सनल रीजंस के लिए अपने कुछ काम के तहत यहाँ पे है, फॉरेन नेशनल्स विदेशी जो भी है वो इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग एंड रिटायर्ड KVS एम्प्लॉयज, जो केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारी है उनके बच्चे और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन यानी उनके नाता पोती जो है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ ऑनरेबल पार्लियामेंट मेंबर, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो SC ST के तहत 15% सीट्स, यानी जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए 15% सीट रिजर्व है, और जो शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए 7.5% सीट रिजर्व है, और जो OBC है उनके लिए 27% सीट यहाँ पे रिजर्व है। अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो, या OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका घर केवी से कितनी दूर। ये क्राइटेरिया है यहाँ पे लागू नहीं होता। अगर आपका घर केवी से दूर भी है तो भी आप यहाँ पे इस कैटेगरी के तहत अप्लाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट इज एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 20 जुलाई 2020 सुबह 10 बजे से ये एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और इसका लास्ट डेट है 7 अगस्त 2020, 7 बजे तक का टाइम दिया हुआ है, यानी लगभग 19 डेज का टाइम है आपके पास में। इन 19 डेज में आपको अप्लाई करना है, यानी तो आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको कैसे करना है। नेक्स्ट इज इसके लिए कौन कौन से वेबसाइट है। एक तो ये जो वेबसाइट है kvsangathan.nic.in, यहाँ पे आपको जितनी भी गाइडलाइंस है, नोटिस है, और जो भी शेड्यूल है कि कैसे कैसे चीज़ें होने वाली है, उसका जो टाइमलाइन दिया हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको kvsangathan.nic.in पे मिल जाएगी। और नेक्स्ट इज जो आपका एक्चुअल ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है वो इस साइट पे होगा, kvonlineadmission.kvs.gov.in। इस वेबसाइट पे एक्चुअल आपका जो एडमिशन है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आप इस साइट में जाके भरेंगे। चलिए हम एक बार इन दोनों साइट पे जाके देखते हैं
कि ये साइट में आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ये देखिए दोस्तों, जिस फर्स्ट साइट की हम बात कर रहे थे वो साइट है kvsangathan.nic.in। यहाँ पे अगर आप एकेडमिक्स में जाएंगे और एकेडमिक्स में जाके आप एडमिशन गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे। ये कभी कभी साइट ऐसे एरर दिखाती है, कोई बात नहीं, इसको आप एक बार रिफ्रेश करेंगे तो फिर से आप आ सकते हैं यहाँ पे। एडमिशन गाइडलाइंस एकेडमिक्स के तहत एडमिशन गाइडलाइंस में आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए केवीएस एडमिशन गाइडलाइन, ये जो है 2020-2021 की, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर ये जो है केवीएस एडमिशन नोटिस 2020-2021, केवीएस एडमिशन शेड्यूल 2020-2021, ये तीन चीज़ें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और दूसरी हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आप आ जाइए, ये है आपकी KVS ऑनलाइन admission.kvs.gov.in। यहाँ से आपको एडमिशन का पूरा प्रोसेस आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको सबसे पहले तो यहाँ पे जाके रजिस्टर करना है। आप यहाँ पे रजिस्टर क्लिक करेंगे तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद में यहाँ पे आपको आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड करना है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। अभी ये फिलहाल शुरू नहीं हुआ है। फिर नेक्स्ट इज योर, एक बार रजिस्टर हो जाएंगे तो आपको एक लॉगिन कोड मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पे लॉगिन में आके आपका लॉगिन कोड एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, कैप्चा डालेंगे, तो आप यहाँ से लॉगिन करके आपका एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद में आपको एक एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिल जाएगा और वही आगे आपका एक रेफरेंस रहेगा। तो चलिए दोबारा हम अपने स्लाइड्स पे चलते हैं। तो ये आपने देख लिया कि दोनों वेबसाइट्स मैंने आपको दिखा दी कि वहाँ से आपको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से आपको इंफॉर्मेशन देखनी है, ये सारी चीज़ें आप ये दो वेबसाइट्स में देख सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि ये जो कि एडमिशन, ये जो वेबसाइट है, यहाँ से आप फॉर्मेट कैसे डाउनलोड करेंगे। जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए फॉर्मेट ज़रूरी है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज, आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो तो आपके हाथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। एक तो एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास में, और दूसरा एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। देखिए ये ईमेल आईडी आपकी बार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आगे का प्रोसीजर है एडमिशन का, जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है इसी ईमेल आईडी पे आएगी। तो एक ईमेल आईडी अगर आपके पास नहीं है तो उसको क्रिएट करके रखिए, जिसका पासवर्ड वगैरह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्कैन फोटोग्राफ, आपके बच्चे का एक स्कैंड फोटोग्राफ चाहिए, जिस जेपैग फॉर्मेट में 256 KB उसका मैक्सिमम लिमिट है। नेक्स्ट इज स्कैन कॉपी ऑफ चिल्ड्रन बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जेपैग या पीडीएफ फॉर्मेट में चलेगा। 256 KB इसका भी मैक्सिमम लिमिट है, इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। द नेक्स्ट इज डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ यू आर अप्लाइंग अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी अगर आप SC/ST OBC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या BPL के तहत एप्लीकेशन कर रहे हैं तो इस सर्टिफिकेट का एक नंबर आपको मिलता है, वो नंबर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करते वक्त एंटर करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे का सर्टिफिकेट अभी तक आपने नहीं बनाया है, आपके बच्चे का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप अपना सर्टिफिकेट यानी पेरेंट्स का सर्टिफिकेट, अपनी माता या पिता ने मदर या फादर का सर्टिफिकेट यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं।
प्रोविजनली आपको उसके तहत एडमिशन मिल जाएगा इस सर्टिफिकेट पे। फिर आपके पास 3 महीने का टाइम होगा, उस टाइम में आप अपने बच्चे का सर्टिफिकेट बना के सबमिट कर सकते हैं। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही है। द नेक्स्ट इज ट्रांसफर डिटेल्स। जो पिछले 7 साल में यानी 7 इयर्स में जीओवी आपके ट्रांसफर हुए हैं फ्रॉम टू, ये कहाँ से, जैसे आपका मुंबई से लेके दिल्ली ट्रांसफर हुआ है और किस डेट में हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। पिछले 7 साल में आपके जितने भी ट्रांसफर हुए वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके ट्रांसफर होंगे उतना ज़्यादा प्रायोरिटी आपकी बढ़ जाएगी। जितने ज़्यादा ट्रांसफर होंगे उतना ज़्यादा प्रायोरिटी आपकी बढ़ जाएगी, जिसके तहत आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो इस चीज़ को सही से फिलअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारा डाटा आपके पास में होना चाहिए। द नेक्स्ट इज हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, दो चीज़ें हैं। स्टेप 1 आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है जहाँ से आपको लॉगिन कोड मिल जाएगा, ये लॉगिन कोड आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद में स्टेप 2 में आपको लॉगिन करना है, एप्लीकेशन फिलअप करना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिल जाएगा। फर्स्ट इज लॉगिन कोड, और फिर उसके बाद में आपको लॉगिन करके जब एप्लीकेशन भरेंगे तो एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिलेगा। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया और आगे का प्रोसीजर नहीं किया तो फिर आपका एप्लीकेशन इनवैलिड हो जाएगा। आपको दोनों चीज़ें करनी है, ये फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप दोनों करना है आपको, तभी आपका एप्लीकेशन वैलिड होगा। तो दोस्तों, इसमें जो एप्लीकेशन सबमिशन कोड है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्दर आपके जो भी कम्युनिकेशन होगा, जो भी आपके साथ में केवी जो भी आपको मेल भेजेगा या जो भी आपके साथ में बातचीत होगी, यहाँ पे यही नंबर रेफर होगा। ये नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए। जब भी आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे तो एक एप्लीकेशन सबमिशन कोड जनरेट हो जाएगा, तो इसको आप नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, एक बार हम चलते हैं केवी एडमिशन साइट के ऊपर। आपको मैं बताता हूँ कि स्टेप 1 और स्टेप 2 है क्या। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन हम लोग और एक बार वहाँ पे चलेंगे, वहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि स्टेप 1 स्टेप 2 जिसकी हम बात कर रहे हो वो क्या है। तो दोस्तों, जो स्टेप 1 है, ये देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे आए हुए KVS ऑनलाइन एडमिशन kvs.gov.in की वेबसाइट पे। यहाँ पे ये देखिए रजिस्टर, आपको यहाँ से रजिस्टर करना है। यहाँ पे जैसे आप रजिस्टर क्लिक करेंगे, ये सारा जो इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के बाद में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कि मैंने सारे इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़े हैं, और फिर आप प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास में एक विंडो ओपन होगा जहाँ पे आप अपनी डिटेल्स डाल के अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद में आपको लॉगिन कोड मिल जाएगा। अभी ये फिलहाल साइट काम नहीं कर रहे, ये 20 तारीख से शुरू होगा। तो हम पीछे चलते हैं, तो आप आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रजिस्टर करने से आपको लॉगिन आईडी मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे आना है लॉगिन में। जैसे आप लॉगिन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपना लॉगिन कोड एंटर करना है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है, और फिर एक कैप्चा डाल के आपको, ये देखिए, कैप्चा डाल के आपको यहाँ से लॉगिन करना है। ये लॉगिन करने के बाद में फिर आप अपना जो भी एप्लीकेशन है वो सारे डिटेल्स फिलअप करके सबमिट करेंगे, तो आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिल जाएगा। आई होप ये दो चीज़ें आपको क्लियर होगी हुई। आपको ओनली रजिस्टर नहीं करना है, या रजिस्टर करके आप छोड़ देंगे तो फिर आपका एप्लीकेशन इनवैलिड हो जाएगा। आपको पहले रजिस्टर करना है, फिर सेकंड स्टेप में आपको लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है। चलिए हम अपने स्लाइड्स पे चलते हैं वापस। तो
ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होगी लॉगिन कोड और एप्लीकेशन सबमिशन कोड। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन देन एप्लीकेशन सबमिशन। तो दोस्तों जैसे ये लॉगिन शुरू हो जाएगा यानी एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे हम देखेंगे कि एक्चुअली हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और फिर एप्लीकेशन कैसे फिलअप करेंगे। इसके ऊपर एक वीडियो मैं आपको बना के अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद में, तो आगे का प्रोसीजर कैसे है, ये चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो पहले जैसे हम करते थे कि हमें स्कूल जाना होता था, वहाँ से आपको एडमिशन फॉर्म मिलता था, वो सब फिलअप करना वगैरह, अभी इस बार ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको देखिए, आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है और शॉर्ट लिस्ट हो जाता है यानी सिलेक्ट हो जाता है, तो स्कूल आपको इंटीमेट करेगा, स्कूल आपको कॉल करेगा या आपको ईमेल आईडी के तहत इंटीमेट किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। फिर आपको एडमिशन फॉर्म भेजा जाएगा, जो ईमेल आईडी आपने दी हुई है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उस ईमेल आईडी पे आपको एडमिशन फॉर्म आएगा। इस एडमिशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है, उसको फिलअप करना है, और फिलअप करके वो आपका जो एडमिशन फॉर्म है, आपका एडमिशन फॉर्म प्लस आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको, जो स्कूल आपको एक ईमेल आईडी देगा, उस ईमेल आईडी पे भेजने हैं। अगर आप जब इस ईमेल आईडी पे भेज देंगे, फिर स्कूल जो है आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई करेगा। अगर उसमें कोई शॉर्टकमिंग्स है, अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, तो दोबारा आपको बताया जाएगा, दोबारा आपको इंटीमेट किया जाएगा उसको करेक्ट करने के लिए। और फाइनली आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जब वेरीफाई हो जाएंगे, तो स्कूल आपको बताएगा कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है एडमिशन फीस के लिए। यहाँ पे आपका एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक बार आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, उसके बाद में आपको कभी भी कॉल आ सकता है, कभी भी आपको मेल आ सकता है, जिसके तहत आपको आगे की कार्रवाई करनी है। यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका सिलेक्शन होने के बाद में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। यानी ये डॉक्यूमेंट्स, इन डॉक्यूमेंट्स की जो बात हम कर रहे हैं, ये जो है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन करते वक्त नहीं चाहिए, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एडमिशन फॉर्म के साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो है बर्थ सर्टिफिकेट। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, बच्चे के फोटोज होने चाहिए। फिर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी कास्ट से आप बिलोंग करते हो, वो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, देन आपका प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। इसके लिए आप अपना सिटी सर्वे डॉक्यूमेंट दे सकते हो, रेंट एग्रीमेंट दे सकते हो, या अगर आपको ग्राम पंचायत से आपका रेसिडेंसी सर्टिफिकेट मिलता है वो दे सकते हो। एक प्रूफ ऑफ रेसिडेंस आपको देना पड़ेगा। फिर एक है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड रेसिडेंस। एक सेल्फ डिक्लेरेशन है, इसका फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा कहाँ से मिलेगा। वो सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देना होगा। उसके बाद में एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं या जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है वो करेक्ट है, उसका एक सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देना होगा। ये सारे जितने भी फॉर्मेट्स हैं मैं आपको दिखाऊंगा आगे, तो बने रहेगा मेरे साथ में। नेक्स्ट इज अ सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट फॉर रिटायर्ड यूनिफॉर्म डिफेंस एम्प्लॉय। जो रिटायर्ड डिफेंस पर्सन है उनको अपना सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट, या तो आप पेंशन पेमेंट ऑर्डर बोल लीजिए या आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बोल लीजिए, इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करना होगा। नेक्स्ट इज सर्विस सर्टिफिकेट। जितने भी डिफेंस एम्प्लॉयज है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, आईएचएल, ऑटोनोमस बॉडीज,
जितने भी एम्प्लॉयज़ है उनको एक सर्विस सर्टिफिकेट देना होगा अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से साइन करके। इसका फॉर्मेट भी आपको बताऊंगा कहाँ से डाउनलोड करना है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, पिछले 7 साल में जितने भी आपके ट्रांसफर हुए हैं वो सारे ट्रांसफर उसमें लिख के आपके एचओडी से आपको साइन करा के देना पड़ेगा। सेम डिफेंस, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, आईएचएल और ऑटोनोमस बॉडीज, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। आप एक चीज का ध्यान रखिए दोस्तों, ये सारे सर्टिफिकेट सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप देखिए आपके लिए कौन सा एप्लीकेबल होता है, एज पर दैट उतने ही डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। फिर है जो है सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए है, जो एक लड़की है जिनकी इनको एक एफिडेविट बना के देना होगा। उसका भी फॉर्मेट में बताऊंगा आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। फिर नेक्स्ट इज चिल्ड्रन अप्लाइंग अंडर डिफरेंटली एबल कैटेगरी। इन बच्चों को एक अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो आपको अपने जिला अस्पताल से मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं भी है और अगर प्रिंसिपल को देखने से लगता है कि आपका बच्चा दिव्यांग है तो डेफिनेटली आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन आपको फिर उसके बाद में जितना जल्दी हो सके वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। अगर आप पहले ही बना लेते सर्टिफिकेट तो बहुत अच्छा है। फिर आते हैं इसमें ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ पीएसयू, आईएचएल एम्प्लॉयज, उसमें आपको प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप देना होगा। फिर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ केवीएस एम्प्लॉयज, इसमें भी आपको प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप देना होगा। फिर जो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके केस में भी आपको प्रूफ ऑफ रिलेशन, अगर इनके बच्चे हैं या इनके ग्रैंड चिल्ड्रन है तो उसका प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पे देना होगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी आपको ये दोनों साइट दिखाई थी, kvsangathan.nic.in, जहाँ से आपको जितने भी गाइडलाइंस या नोटिस मिलेंगे, और ये जो है जहाँ से आपको ऑनलाइन एडमिशन करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। और ये साइट पे आपको सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से आपको ये फॉर्मेट्स मिलेंगे, जितने भी आपका जैसे हमने डिस्कस किया कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया, सर्विस सर्टिफिकेट हो गया, ये सारे जितने भी फॉर्मेट्स है वो सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट से मिल जाएंगी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आपको कहाँ से मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो वेबसाइट है KVS ऑनलाइन एडमिशन kvs.gov.in, यहाँ पे आप यहाँ पे आएंगे प्रो फॉर्मा डॉक्यूमेंट सैंपल्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट चीज सेल्फ डिक्लेरेशन, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड रेसिडेंस, मतलब आपके घर से स्कूल तक कितना डिस्टेंस है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। सर्विस सर्टिफिकेट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये है सर्विस सर्टिफिकेट फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उसका फॉर्मेट है। एफिडेविट फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, मतलब जो एक लड़की है उसके लिए जो एफिडेविट आपको बनाना है उसका फॉर्मेट आपको यहाँ से मिल जाएगा। डाइड इन हार्नेस सर्टिफिकेट और ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ से आपको मिल जाएगा। जैसे मैं आपको एक डाउनलोड करके दिखाता हूँ, ये फॉर्मेट फॉर एफिडेविट फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया। ये है, आपको एक 100 रुपीज के बॉन्ड पेपर के ऊपर ये सारी डिटेल्स फिलअप करके सिग्नेचर करके आपको सबमिट करना है। तो आई होप ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। मतलब जितना भी प्रिसाइज हो सकता है मैंने इंफॉर्मेशन को प्रिसाइज करके वीडियो बनाया है, लेकिन आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो तो फिर kvsangathan.nic.in पे जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर ये जो अपना KVS ऑनलाइन एडमिशन kvs.gov.in पे जाके आप जो है फर्दर रीडिंग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है आपका, अगर आप
बेलगावी कर्नाटका से बिलोंग करते हो तो आप हमारे पास आ सकते हो। ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है। ये सेंट्रल बस स्टैंड से 100 मीटर की दूरी पे है, शेट्टी गली। और ये हमारा ईमेल आईडी है। आप हमारे यहाँ पे आके, ये आपको गूगल मैप में भी मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे एम कोचिंग एंड करियर गाइडेंस इंस्टीट्यूट तो आपको गूगल मैप में भी मिल जाएगा। तो आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। वहाँ पे आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप पक्का कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए। और शेयर करना भी ज़रूरी है ताकि जो भी पेरेंट्स है उनके तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि अगले जितने भी वीडियो हम बनाएं इसके रिगार्डिंग, केवी एडमिशन के रिगार्डिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि केवी का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक वीडियो मैं आगे डालूंगा जहाँ पे हम एक्चुअल में एक एप्लीकेशन आपको डाल के दिखाऊंगा। और फिर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।